एक आदमी ने अपने घर में एक बंकर बनाया था ताकि परमाणु बम से बच सके। जैसे ही वह और उसकी पत्नी बंकर में उतरे, उनके घर के बाहर जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। आदमी को लगा कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया है। उसने तुरंत बंकर का भारी दरवाजा बंद कर दिया और उसे 35 साल के लिए लॉक कर दिया। वह वैज्ञानिक था और उसका विश्वास था कि रेडिएशन खत्म होने में 35 साल लगेंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी डर के मारे चुप हो गई, लेकिन दोनों को यह पता नहीं था कि बाहर जो धमाका हुआ था वह असल में एक हवाई जहाज के गिरने से हुआ था। खुशकिस्मती से आदमी पहले ही 35 साल तक जीने का पूरा इंतजाम कर चुका था। बंकर में बिजली थी, खाने पीने का सामान एक छोटे सुपरमार्केट जैसा रखा था और एक बहुत बड़ा टीवी भी था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया हनी। पिता उसे रोज पढ़ाते और खाली समय में बॉक्सिंग सिखाते। माँ उसे नाचना और अच्छे से बोलना सिखाती। भले ही वहाँ सूरज की रोशनी नहीं थी, लेकिन परिवार बहुत खुश था। जब हनी बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे अपनी पुरानी बेसबॉल कार्ड्स गिफ्ट की। साल गुजरते गए और अब हनी 35 साल का हो चुका था। उसके माता पिता भी बूढ़े हो चुके थे। एक रात बंकर के बाहर से अजीब सी आवाज आई। जब जाकर देखा गया तो पता चला कि बंकर का दरवाजा अपने आप खुल गया है। यह देखकर सब खुश हो गए, लेकिन पिता ने कहा कि पहले वह खुद बाहर जाकर देखेंगे। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि उनका घर तो पूरी तरह तबाह हो चुका है। सड़कों पर अजीब से लोग नजर आ रहे थे जो कचरे में खाने की तलाश कर रहे थे। वह डर गया और तुरंत वापस लौट आया। उसने कहा, बाहर के लोग बदल चुके हैं, बहुत खतरनाक हो गए हैं, बाहर मत जाना। इतना कहकर अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गया। माँ ने हनी को बाहर भेजा ताकि वह दवा ला सके और यह भी देख सके कि क्या कोई बहू मिल सकती है। बाहर निकलते ही हनी लोगों से बड़ी गर्मजोशी से मिलने लगा, लेकिन सब उसे पागल समझने लगे। उसने सुपरमार्केट से सामान खरीदना चाहा, पर उसकी पुरानी नोटों से उसे सिर्फ एक च्यूइंग गम ही मिल सका। पैसे की जरूरत थी, मगर पहली बार बाहर आया था इसलिए रास्ता भी भूल गया। वह एक बेसबॉल दुकान पर पहुंचा और अपने पिता की कार्ड्स बेचनी चाहिए। दुकानदार ने उसे बेवकूफ समझकर सबके सिर्फ 50 रुपए देने की बात कही। तभी एक लड़की आई और उसने बताया कि उनमें से एक कार्ड की कीमत ही 4 लाख रुपए है। वह लड़की, जिसका नाम लिसा था, उसके साथ चली गई। दोनों ने कुछ दिन साथ बिताए और हनी को लिसा से लगाव हो गया। उसने कहा कि अगर लिसा उससे शादी कर ले तो वह उसे एक कार्ड गिफ्ट करेगा। लिसा उसे नाइट क्लब ले गई। हनी की मासूम और अलग अंदाज की बातें सबको बहुत भा गईं और वह जल्दी ही एक और लड़की से दोस्ती कर बैठा। यह देख लिसा को गुस्सा आया और वह जाने लगी। हनी ने उसे रोका और पूछा कि उसने ऐसा क्या गलत कह दिया। बात करते करते लिसा को एहसास हुआ कि वह भी हनी को चाहने लगी है, लेकिन जब हनी ने कहा कि वह उसे अपने बंकर दिखाना चाहता है तो लिसा डर गई। उसे लगा हनी पागल है। उसने डॉक्टर को बुलाया। हनी को लगा कि उसे जेल में डालने वाले हैं तो वह गाड़ी लेकर भाग गया। बाद में लिसा को होटल में हनी की चीजें मिली, उसके बेसबॉल कार्ड्स और पुराने शेयर के कागज। यह देखकर उसे अपनी गलती समझ आई और वह अपने भाई के साथ हनी को ढूंढने निकली। जब वह हार मानने ही वाली थी तभी उसने हनी को देख लिया। दोनों गले मिले और हनी उसे अपने बंकर ले गया। माँ बाप अपनी नई बहू को देखकर बहुत खुश हुए और खाना बनाकर उसका स्वागत किया। हनी ने बेसबॉल कार्ड्स और शेयर बेच दिए और करोड़पति बन गया। उसने एक बड़ा जमीन का टुकड़ा खरीदा और अपने माता पिता के लिए नया घर बनाया जो बंकर जैसा ही मजबूत था। जब उसकी माँ ने पहली बार धूप देखी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हनी ने अपने पिता से कहा कि 35 साल पहले कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था, वह सिर्फ एक हवाई जहाज का हादसा था। पिता को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि अब एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू होगी। दोस्तों, गलतफहमी इंसान को बस गुमराह करती है, इससे ज्यादा कुछ